अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक फायरबेस की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम फायरबेस के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको सीखेंगे, जैसे कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, फायरबेस क्लाउड फायर स्टोर है, और उसके अलावा फायरबेस स्टोरेज है, ठीक है। और उसके अलावा फायरबेस होस्टिंग के रिलेटेड भी आपको इस सीरीज़ के एंड पे बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी एक फ्लटर की जो वेबसाइट है, फ्लटर वेब है, उसको कैसे फायरबेस होस्टिंग पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है, ठीक है। तो इसको अभी मैं एमुलेटर में रन करके आपको दिखाता हूँ कि काउंटर ऐप जो है वो रन हो रही है। उसके बाद हम फिर यूआई डिज़ाइन जो है एक सिंपल आज एक लॉगिन स्क्रीन का यूआई डिज़ाइन बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको उसके साथ बैकएंड को अटैच करेंगे, फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन का जो मॉड्यूल है उसको अटैच करेंगे। तो चलिए जी, एमुलेटर हमने स्टार्ट कर लिया है, अब इसका वेट करते हैं। ये एमुलेटर हमारा रन हो चुका है और अभी मैं इसका एप्लीकेशन को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि काउंटर ऐप जो है हमारी वो चल रही है या नहीं। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काउंटर ऐप जो हमारे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो हमने बना ली। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ और ये आपको स्टार्ट से जो है यूआई डिज़ाइन जो है वो आप सीख सकते हैं कि कैसे हमने एक अच्छा जो यूआई का डिज़ाइन है, एक सिंपल सा क्लीन सा, हमने वो कैसे उसको बनाना है फ्लिटर में। तो ये मेन मेथड है हमारा, इसमें हम रन ऐप एक मेथड को कॉल करते हैं हमारे टॉप जो रूट क्लास का जो विजेट है उसको रन करने के लिए। तो ये हमारा रूट विजेट होगा मटीरियल ऐप, क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं ऐप, तो इसलिए हम मटीरियल ऐप को यूज़ करेंगे। और डिबग वाला जो वेंडर है उसको मैंने फॉल्स कर दिया है। टाइटल मैंने लर्न फायरबेस दिया है और होम होम वाले प्रॉपर्टी में मैं आपको जो हमारी जो लॉगिन की जो स्क्रीन है उसको मैं कॉल करवाऊँगा। तो लॉगिन की क्लास हम एक अलग फ़ाइल में बनाएंगे और उस फाइल की हमें क्लास, ये हमारा जो डिज़ाइन है जी जो हमने बनाना है आज, राइट साइड वाला डिज़ाइन हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करें हमारी एप्लीकेशन में। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं डॉट की, जिसका नेम है जी लॉगिन। और यहाँ पे फिर इंपोर्ट करवाएंगे मटेरियल लाइब्रेरी को। स्टेटलेस विजेट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा लॉगिन का, और यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करवा लूँगा। तो ये इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं स्कैफोल्ड यूज़ करूँगा। स्कैफोल्ड में बॉडी लेते हैं जी, बॉडी में कंटेनर हमें एक चाहिए। और कंटेनर की हाइट, अब मैंने स्क्रीन की जितनी भी हाइट होगी, जो भी डिवाइस आएगी उसकी एग्जैक्ट हाइट मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट ये यूज़ करूँगा कोड, ठीक है। विथ भी इसी तरह मैं ऐड कर सकता हूँ किसी भी स्क्रीन की, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ। तो जिस भी डिवाइस पे ये रन होगी, ये डिज़ाइन रन होगा, तो उसके ऑटोमेटिकली उसकी हाइट विथ के अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो चाइल्ड में मैंने कंटेनर के चाइल्ड में कॉलम लिया, क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम विजेट्स को मैंने प्लेस करवाना है। डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन यूज़ कर रहा हूँ, और बॉक्स डेकोरेशन में मैंने लेना है जी एक ग्रेडियंट। और एक ग्रेडियंट मुझे चाहिए लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में लीनियर ग्रेडियंट यूज़ हुआ है जो टॉप टू बॉटम जो है कलर्स वो चेंज कर रहा है। तो कलर्स की यहाँ पे लिस्ट होती है, और लिस्ट में अब मैं यहाँ पे जो कलर्स हैं वो उस इमेज से, जो डिज़ाइन वाली इमेज है वहाँ से पिक कर लूँगा। तो पिक करने के लिए एक टूल है जैसी पिकर, आप गूगल भी कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, ये पोर्टेबल है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस टूल से मैं यहाँ पे कलर्स को पिक करते जाऊँगा। तो टॉप से हम स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने पहला कलर पिक कर लिया, उसकी वैल्यू देखें, हैग्स वैल्यू आ गई है, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है टॉप पे इसको पेस्ट कर दूंगा। 0x FF आपने लगाना है हैक्स कोड से पहले, ठीक है। और इसी तरह ही फिर सेकंड कलर जो है वो हम पिक कर लेते हैं। ये अब मैं सेकंड कलर पिक कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा नीचे से। ये मैं वैल्यू कॉपी कर लिया यहाँ से, और अगेन उसी तरह ही कलर लिखूँगा यहाँ पे क्लास, और 0x FF यहाँ पे, और फिर आगे हैक्स कोड। फिर इसी तरह ही थर्ड कलर जो है वो हम पिक कर लेते हैं जी। ये तकरीबन सेंटर से मैं कर लूँगा पिक। ये इसकी वैल्यू आ गई है हैक्स की। और अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जी, और इसको अगेन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह ही हम जो फोर्थ कलर है उसको भी पिक कर लेंगे। चलें जी, ये हमारे 4 कलर्स हो चुके हैं। और इसके बाद हम एंड से भी चलें, इसको एक्यूरेट करने के लिए एंड से भी एक कलर जो है फिफ्थ वो भी पिक कर लेते हैं। 0x FF और ये एक्स कोड आ गया हमारा। तो ये 5 कलर्स हो चुके हैं जी। ये हमारा जी आ गया है, हॉट लोड करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो अब जो है अभी हमारा लेफ़्ट टू राइट ये चल रहा है, तो इसको मैं अब अलाइनमेंट दूंगा टॉप सेंटर से। बिगिन ये स्टार्ट हो अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर से, और एंड होना चाहिए ये जी
टॉप बॉटम पर। तो एंड की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं जी, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। तो ये हमारा जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ गया है जी। कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप इसको जब जो भी डिज़ाइन है आपका, वहाँ से आप जितने ज़्यादा कलर्स पिक करेंगे उतना आपका जो रिज़ल्ट है वो करेक्ट आ जाएगा। तो ये जो है कलर जो हमें जो ऊपर से थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, इसलिए इसको हम रिपीट कर देंगे। जो ऊपर वाला ब्लू कलर है उसको हम 2 टाइम्स इसको प्लेस कर देंगे इसी लिस्ट में। तो ये अब हमारा थोड़ा सा और सिमिलर हो गया है उस डिज़ाइन से। चलिए डिज़ाइन में देखते हैं जी। टॉप पे हमारे पास क्या है जी, एक कंटेनर है, सर्कल है और उसमें उसके नीचे लॉगिन का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ईमेल और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड्स हैं, और लॉगिन का एक बटन है। उसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं, वो हम एंड पे भी उसको कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया है जी बटन का कलर, और बटन कलर को भी मैंने पिक कर लिया। यहाँ पे मैं एक कंटेनर लूँगा जी उससे सर्कल के लिए। जो हमने एक सर्कल जो ऊपर वाला जो है लॉगिन के ऊपर जो बना बना था, वो हमने यहाँ पे ऐसे बनाना है। शेप दूंगा जी बॉक्स शेप डॉट सर्कल। इससे क्या होगा कि ये जो कंटेनर है इसकी शेप जो है वो सर्कल हो जाएगी। और इसकी मैं थोड़ी सी हाइट दूंगा, लेट्स से 100, और विड्थ भी दूंगा 100। ये मैंने कलर यहाँ से पिक कर लिया है, और ये मेरे ख्याल में वाइट ही है। चलें फिर भी पिक करके, जी ये वाइट है। तो इसका हम कलर्स डॉट वाइट जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी जो है मटेरियल, उसमें कलर्स डॉट वाइट हमने यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंटेनर बन चुका है सर्कल शेप का। और इसकी मैं अब थोड़ी सी कंटेनर की पैडिंग ले लेता हूँ, ताकि हमारे पास ये नीचे बॉडी में आ जाए। टॉप से 50 अगर देते हैं तो इसको चेक करते हैं जी। अच्छा, इसका मैं सेफ एरिया में करता हूँ, देखते हैं हमारे पास कैसे आ रहा है रिजल्ट। चलेंगे, ठीक हो गया सेफ एरिया। और सेफ एरिया क्या करता है कि आपके जो मोबाइल की जो स्टेटस बार है उसको कवर नहीं होने देता, ठीक है। उसमें आपका जो एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो उसको ओवरलैप नहीं करता स्टेटस बार को। तो इसलिए सेफ एरिया जो है वो आपको स्कैफोल्ड को रैप करना पड़ता है सेफ एरिया के साथ। तो अब एलिमेंट्स हम मैंने देख लिए हैं कि इसमें एक कंटेनर है जो हमने बना लिया, उसके नीचे एक टेक्स्ट है लॉगिन का, और उसके नीचे जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं। तो फर्स्ट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने इसका ले लिया जी विजेट, और इसमें डेकोरेशन लेते हैं, इनपुट डेकोरेशन यूज़ करते हैं, और इसमें हिंट हम ले लेते हैं जी ईमेल का। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे जो इसका हिंट है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन उसकी लेफ़्ट और राइट से हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी टॉप वाले कंटेनर की। तो ये मैंने ऑल से ही दे दी है, ताकि हर एज से हमारे पास 50 की पैडिंग हमें मिल जाए। तो कॉलम को मैं स्पेस इवनली कर देता हूँ अभी, मेन एक्सेस जो है, तो हमारे पास ये इवनली स्पेस्ड जो है विजेट्स वो आ जाएंगे। यहाँ पे कलर्स जो हैं उनके चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के। हिंट स्टाइल में यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें अगेन टेक्स्ट स्टाइल आपका जो टेक्स्ट का विजेट है उसी को जैसे स्टाइल करते हैं उसी तरह इसको हम हिंट स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कलर मैंने कर लिया है जी, हिंट का वाइट कर लिया टेक्स्ट का, और इसी को मैं कॉपी करके इसी में सेकंड में भी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ईमेल का लेबल ले लेते हैं। तो ये टेक्स्ट विजेट में आएगा अपर केस में। हमने क्योंकि डिज़ाइन में अपर केस देखा था, इसलिए मैं इसे 2 अपर केस कर रहा हूँ। स्टाइल में हम इसमें कलर चेंज कर लूँगा, इसका जो येलो कलर था हमारा थीम का वही यूज़ कर लेंगे, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं 18 देता हूँ जी। फ़ॉन्ट वेट इसको बोल्ड करेगा ज़रा, 600 पे चेक कर लेते हैं। तो ये बोल्ड हो चुका है।
कॉलम की क्रॉस एक्सिस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस ईमेल को हमने स्टार्ट पे लेना है कॉलम के। तो इससे क्या होगा, हमारा कंटेनर जो है वो भी स्टार्ट पे हो जाएगा, क्योंकि जितने भी विजिट्स हैं वो स्टार्ट पे कर दिया क्रॉस एक्सिस। अब हम कंटेनर को रैप करेंगे रो के साथ और इसे हम सेंटर कर देंगे। इसके मेन एक्सिस जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर हो जाएंगे। इस तरह हमारा जो कंटेनर था वो हमारा सेंटर में आ जाएगा, और बाकी जो जितने भी विजिट्स हैं इस कॉलम में वो स्टार्ट पे रह जाएंगे। और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके इस पर यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। ये हमारा सेकंड जो लेबल है वो आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बॉर्डर आ रहे हैं इसके वो वाइट आ रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के। तो हमें बॉर्डर्स को भी वाइट करना पड़ेगा। इससे पहले मैं जो पासवर्ड की जो फील्ड है उसमें सफिक्स आइकन जो है वो यूज़ हुआ है डिज़ाइन में, तो उसको भी देख लें कि हमने जो एंड पे टेक्स्ट बॉक्स के एंड पे आइकन जो लगाते हैं वो सफिक्स आइकन की प्रॉपर्टी से ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आइकन सर्च कर लेता हूँ, आइकन्स डॉट विजिबिलिटी आई थिंक जी। तो पासवर्ड के लिए आइकन्स डॉट विजिबिलिटी मैंने लगा दिया है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन में हमारा आइकन था वो ऑलमोस्ट सेम आ चुका है। तो अब हम जो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंडरलाइन बॉर्डर्स हैं इसको हम करेंगे वाइट, क्योंकि अभी ये ब्लैक है और डिज़ाइन में हमारे पास वाइट आ रहे हैं। तो मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ ईमेल की टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की। यहाँ पे लेता हूँ जी आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, सॉरी यहाँ पे आएगा अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अंडरलाइन बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे बॉर्डर साइड में लेता हूँ बॉर्डर साइड, और इसमें मैं कलर देता हूँ जी कलर्स डॉट वाइट का। तो आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि हमने 3 किस्म के बॉर्डर हमने यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। एक बॉर्डर है और इसके अलावा एक फोकस बॉर्डर होगा, एक इनेबल बॉर्डर होगा। फोकस बॉर्डर तब काम करेगा जब आप इस पर फोकस करेंगे। इनेबल बॉर्डर जब आप इस फील्ड को इनेबल करेंगे तो वो इनेबल बॉर्डर वाला कलर शो करेगा। तो मैं आपको तीनों जो है उसमें ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा सेम अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर वाला कोड। इससे हमारा जो है कलर वो परमानेंट वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस बॉर्डर सर्च कर लेते हैं जी। फोकस बॉर्डर आ चुका है, इसमें भी मैं सेम पे पेस्ट कर देता हूँ अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर, और अब मैं चेक करता हूँ जी। तो देख सकते हैं आप हमारा जो बॉर्डर का कलर वाइट हो चुका है। अब इसमें मैं तीनों जो बॉर्डर्स हैं उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो सेकंड हमारा टेक्स्ट बॉक्स है पासवर्ड का उसमें मैं ये पेस्ट कर दूँगा। इनपुट डेकोरेशन में आपने पेस्ट करना है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो देख सकते हैं आपके सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी हमारा बॉर्डर का वाइट हो चुका है। अब मैं सफिक्स आइकन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, आइकन में जाके कलर और कलर्स डॉट वाइट। तो इससे हमारा क्या होगा जी, सफिक्स आइकन का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास डिज़ाइन में बटन है जी, लॉगिन का या साइन इन का आप कह सकते हैं। जो बटन हमने यूज़ करना है वो है, तो इसका कलर भी हमने जो प्राइमरी था वही यूज़ करना है जो हमने पिक किया था। और इसकी जो है हाइट वगैरह हम ले लेते हैं 50, और इसके अलावा शेप इसकी हम स्टेडियम बॉर्डर ले सकते हैं, जो हमें राउंडेड शेप जो बटन है उसकी शेप देगा स्टेडियम बॉर्डर से। और चाइल्ड में हमने टेक्स्ट ले लिया जी लॉगिन का। ऑन प्रेस, अब ये इसका जो ऑन प्रेस ये मेथड है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अभी हमने एम्प्टी किया हुआ है ऐसे कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म ना हो। तो आप देख सकते हैं जी हमारे पास शेप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आई है। हमने इसकी मिन विथ जो है वो यूज़ नहीं की, वो यूज़ कर लेते हैं। मैं मिन विथ इसकी जो डिवाइस की विथ है वही यूज़ कर लेता हूँ, और इससे क्या होगा कि हमारा जितना कॉलम की जो जितनी विथ है उतनी वो गेट कर लेगा। तो टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे बटन का, और डिज़ाइन में जो बटन है उसको भी हम ज़रा सेम कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर लिया। अब सिक्योर टेक्स्ट मैंने तो इसलिए किया है कि जो हमारे पास पासवर्ड में जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो हमारे पास स्टार्स शो हो, और हिंट टेक्स्ट को भी मैं स्टार्स ले लेता हूँ। अभी जो हम टाइप करेंगे वो भी फिर जो पासवर्ड है वो विजिबल शो नहीं होगा। तो ये टाइप करके मैंने देख लिया है, हमारा अब सिक्योर टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब हिंट टेक्स्ट को भी मैं स्टार्स दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड में मोस्टली हम स्टार्स को यूज़ करते हैं ताकि यूज़र्स को पता चले कि ये पासवर्ड की फील्ड है। उसके अलावा हमारे पास जो है टेक्स्ट बॉक्स का मेरे ख्याल में स्टाइल जो है उसमें हमने अभी कलर देना है, क्योंकि हमारे पास जब टाइपिंग के वक्त हम ये जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं ये हमारे पास ब्लैक आ रहा है। तो इसको भी हम वाइट कर लेते हैं, क्योंकि वाइट जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा विजिबल है। तो इसमें हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में स्टाइल की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे, और उसमें सिंपल कलर दे देंगे। तो ये हमारा जो है हम कॉपी करके इसको पासवर्ड की फील्ड में भी पेस्ट कर देंगे। चलें जी, ये टेक्स्ट वाइट हो चुका है हमारा।
और अब इसके बाद हमने लॉगिन बटन के नीचे एक टेक्स्ट लगाना है फॉरगेट पासवर्ड का, और उसके अलावा एक नीचे रो है। तो पहले हम फॉरगेट पासवर्ड वाला टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, टेक्स्ट फॉरगेट योर पासवर्ड। इसे मैं अपर केस ले लेता हूँ और इसको स्टाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। कलर इसका वाइट कर लेते हैं। इसको सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए कंटेनर में होना चाहिए जी। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, अभी इसे रैप विद रो करूँगा और रो के मेन एक्सेस में सेंटर कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास एक लॉगिन का टेक्स्ट भी है, जो सर्कल हमारे पास वाइट था उसके नीचे एक लॉगिन का टेक्स्ट है, वो भी अभी हमने प्लेस नहीं किया, तो उसको भी हमने अभी टेक्स्ट भी डिटेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ईमेल के टेक्स्ट के ऊपर है जी, यहाँ पे टेक्स्ट भी लेते हैं और लॉगिन ऐसे देते हैं अपर केस में, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और इसका कलर भी वाइट लेना है हमने। इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ कर लेते हैं 24, और इसको भी सेंटर कर लेते हैं रो के साथ। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नीचे एक रो है और उसमें दो हमारे पास डिवाइडर हैं और एक टेक्स्ट लगा हुआ है और का। तो यहाँ पे मैं एक साइज़ बॉक्स ले देता हूँ, हाइट 20 देता हूँ इसकी, और एक रो लेता हूँ। यहाँ पे रो में चिल्ड्रन है और एक्सपेंडेड लेंगे, क्योंकि हमने जो डिवाइडर है वो शो करवाने हैं और उसमें एक टेक्स्ट का जो विजेट है वो शो करवाना है। उसके लिए हमारे पास एक्सपेंडेड विजेट जो है वो यूज़ होगा। एक्सपेंडेड क्या करेगा, हमारी रो में जितनी भी स्पेस है उसको इक्वली विजेट्स में डिवाइड कर देगा, इक्वली स्पेसिंग दे देगा सब विजेट्स को। तो इसके लिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, ये मैंने दो डिवाइडर ले लिए हैं और यहाँ पे जो दरमियान वाला विजेट है इसमें मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसमें और लिख लेता हूँ और। ठीक है जी, इसका भी टेक्स्ट स्टाइल जो है वो हमने कलर वाइट करना है, तो कलर्स डॉट वाइट। अच्छा जी, तो और शो हो चुका है, हमने थिकनेस नहीं ली, थिकनेस 1 देता हूँ मैं, डिवाइडर हमारा शो हो गया है। सेकंड की मैं थिकनेस देता हूँ 1। तो हमारे पास जो फ्लेक्स 2 है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास 2/3 ऑफ द रो ले रहा है, और फ्लेक्स 1 जहाँ पे और का है वो 1/3 ऑफ द रो ले रहा है। तो एक्सपेंडेड में हम फ्लेक्स में इस तरह काम कर सकते हैं। और उसके नीचे हम अब एक बटन ले लेते हैं सिंपल सा, एक साइन अप के लिए बटन हमें चाहिए। और अभी हम जो है सोशल अथेंटिकेशन, फेसबुक लॉगिन और गूगल लॉगिन, ये चीज़ें हम अभी कवर नहीं कर रहे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल साइन अप का बटन ले लेता हूँ, क्योंकि हमने फायरबेस को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, तो इस साइन अप के बटन से हम साइन अप का पेज अपना करवा लेंगे। तो ये हमारे पास साइन अप का बटन आ चुका है और इसका मैं ज़रा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो ये भी मैंने रैप कर लिया रो के साथ और इसको सेंटर कर लिया। यहाँ पे साइज बॉक्स ले लेते हैं जी, स्पेसिंग के लिए वर्टिकल स्पेसिंग हमें चाहिए। शेप को मैंने कमेंट कर दिया और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट ले लेते हैं। ये हमारे पास साइन अप का बटन आ चुका है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आपने देखा होगा कि रो जो विजेट हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, हर विजेट को हमने सेंटर करने के लिए रो यूज़ किया है। अब उसको हम रिमूव कर लेते हैं, उससे ज़रा हमारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। मैं कॉलम की क्रॉस एक्सेस जो है उसको सेंटर कर लेता हूँ, और बाकी जो हमें चाहिए स्टार्ट में, जो विजेट्स हमें स्टार्ट में चाहिए उनको मैं रो में रखूँगा और उनके मेन एक्सेस स्टार्ट में कर दूँगा। बाकी जितने भी रो वाले विजेट्स हम रिमूव कर दूँगा, जैसे मैं ये रिमूव कर रहा हूँ लॉगिन का, क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए। और ईमेल हमें स्टार्ट में चाहिए, ईमेल को मैं रैप विद रो कर लेता हूँ, और इसके मेन एक्सेस जो है वो मैं स्टार्ट कर लूँगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो ईमेल जो है वो स्टार्ट में आ चुका है, और इसी तरह पासवर्ड का जो टेक्स्ट है वो हमें स्टार्ट में चाहिए। तो इसको मैं रैप विद रो कर लेता हूँ जी, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। बाकी जितने भी रो के विजेट्स हमने यूज़ किए सेंटर करने के लिए उनको अब हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉलम की जो क्रॉस एक्सेस है वो सेंटर है, तो इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कलर्स जो हमने यूज़ किए हैं दो, उनको हम ज़रा स्टैटिक कर लेते हैं थीम प्रॉपर्टी के साथ। थीम डाटा मैं यहाँ पे लूँगा और प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और प्राइमरी कलर में जो हमारे पास येलो की शेड आ रही है उसका कोड प्लेस कर लेते हैं। येलो का कलर कोड मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो ये हमने जो पिक किया था उस इमेज से, वो वाला कलर जो है वो हमने एज ए प्राइमरी कलर यूज़ कर लिया। और उसके बाद हमारे पास एसेंट कलर जो है उसको हम वाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन में दो ही कलर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो येलो कलर के कोड हमने प्लेस किए हुए हैं मैनुअली, उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को, और जहाँ जहाँ पे हमने येलो की शेड वाला जो कोड प्लेस किया था वहाँ पे मैं ये लाइन प्लेस कर देता हूँ। ये मटेरियल बटन का आ चुका है प्राइमरी कलर, और हमने मेरे ख्याल में कहीं पे यूज़ नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइमरी कलर था वो आ चुका है, क्योंकि हमारे पास मेन मेथड जो है वो दोबारा हमने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं किया, इसलिए डिफ़ॉल्ट जो ब्लू है वो कलर हमारे पास शो हो चुके हैं। तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, तो मेन मेथड जब दोबारा रन होगा तो वो पिक कर लेगा। तो ये हमारे पास जो येलो शेड है वो आ चुकी है एज ए प्राइमरी कलर। इसी तरह ही हम जो है एसेंट कलर उसको भी यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे हमने वाइट कलर जहाँ पे हमने यूज़ किया है उसको रिप्लेस कर लेते हैं थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट एसेंट कलर। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जितने भी हमारे पास वाइट कलर्स यूज़ हुए हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये आ गया जी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का जो बॉर्डर है उसका, और जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे पास उनको मैं यहाँ पे एसेंट कलर की प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ये सेकंड जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वो आ चुकी है, उसके भी जो बॉर्डर के कलर्स वाइट थे उसको भी हमने एसेंट कलर दे दिया है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम अब हमारे पास जो कलर जो अगर हमने चेंज करने हैं तो हमको बार बार यहाँ पे मतलब कि हर लाइन पे नहीं आना पड़ेगा। बस ये वन टाइम प्रोसेस है, उसके बाद आप जो मेन की जो फाइल है मेन मेथड से ही आप जो कलर सारे एप्लीकेशन के चेंज कर सकेंगे। तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो एसेंट कलर है वो ऑलरेडी पिक किया हुआ है, वाइट यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे कलर्स जो हैं वो हम चेंज करके देख लेते हैं वैसे कि जो हमारी थीमिंग है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं प्राइमरी कलर यहाँ पे दे लेता हूँ जी ब्लू। रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। ये ब्लू हो चुका है, और एसेंट कलर मैंने येलो दिया है वो भी आ चुका है। जहाँ जहाँ पे हमने वाइट यूज़ किया था वो रिप्लेस हो चुका है येलो के साथ। तो मैं उसको रिवाइट कर देता हूँ अब, क्योंकि हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए। चेकिंग हमारी हो चुकी है जी। डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है।